तो स्टूडेंट, आज हम नई एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स की गुड्स के ऊपर क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती हैं फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन प्रिपेयर करते समय, सॉल्व करते समय। तो जो फर्स्ट एडजस्टमेंट आती है गुड्स के ऊपर, लॉस वाई एक्सीडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल फायर, अर्थक्वेक, चोरी हो जाना, तो एक्सेट्रा। इसको हम एबनॉर्मल लॉस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस नहीं होता बिजनेस का, एबनॉर्मल रीजन की वजह से हुआ है, तो इसको एबनॉर्मल लॉस बोला जाता है, लॉस हुआ है एक्सीडेंट। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं? एक तो ये एडजस्टमेंट आएगी एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स में, लॉस ऑफ गुड्स इन फायर या एक्सेट्रा अर्थक्वेक वगैरह। सेकंड एडजस्टमेंट आएगी कि गुड्स हमने चैरिटी में दे दी, किसी को दान में दे दी। तीसरी एडजस्टमेंट आएगी कि कोई गुड्स हमारी एज ए फ्री सैंपल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। एंड लास्ट फोर्थ एडजस्टमेंट आएगी कि हमने गुड्स प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर ली, ड्राइंग्स के लिए। तो ये चारों एडजस्टमेंट पे क्या ट्रीटमेंट करना है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लॉस ऑफ गुड्स इन एक्सीडेंट। तो जब भी गुड्स हम परचेज करते हैं, एंट्री क्या होती है हमारी, वो पहले क्लियर कर लेते हैं। एक परचेज अकाउंट डेबिट, और उस पर या तो इंटर स्टेट परचेज है, 2 टैक्स देते हैं हम, टू कैश ऑब्लिक बैंक, या क्रेडिटर। उधार खरीदी है तो क्रेडिटर्स का नाम होगा। और डेबिट क्या क्या होता है, या तो 2 टैक्स डेबिट होते हैं, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट। इंटर स्टेट परचेज होगी तो ये 2 टैक्स लगेंगे, और इंटर स्टेट दूसरे स्टेट से परचेज होगी तो इनपुट IGST डेबिट। इनमें से एक, या तो ये 2 टैक्स डेबिट होते हैं, या फिर ये अकेला इनपुट, ये नहीं है कि एक ही एंट्री में ये तीनों अकाउंट आ जाएंगे। तो ये डेबिट होते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तो वो पैसा कैश में पेमेंट कर दी टू कैश अकाउंट, चेक से पेमेंट करिए टू बैंक अकाउंट, ना कैश में पेमेंट करी ना बैंक में, तो जिससे माल परचेज किया क्रेडिटर्स टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्लियर? ये परचेज की एंट्री होती है। अब ये माल हमने किस लिए खरीदा बिजनेस में, सेल करने के लिए। लेकिन किसी भी रीजन से ये माल, इसमें से परचेज में से 5,000 का माल फायर से डेस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, कि अब वो सेल नहीं हो सकता माल। तो अब हमें क्या एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, जो माल हमने परचेज किया था, मान लो 1,00,000 का, उसमें से 5,00,000 का खराब हो गया माल, या 5,000 का माल डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया फ्री सैंपल में, या चैरिटी में दे दिया, या ड्राइंग में यूज़ कर लिया। तो सबका हम बेस बता रहे हैं कि वो माल अब सेल नहीं होगा बिजनेस में कभी भी, क्योंकि वो स्टॉक से माल ख़त्म हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, परचेज वैल्यू को कम कर देते हैं उतनी अमाउंट से, ये पूरी एंट्री रिवर्स कर दी जाती है। ये परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाता है टू इनपुट CGST टू इनपुट IGST, या फिर टू इनपुट, सॉरी IGST नहीं है, SGST, इनपुट IGST। या तो ये 2 अकाउंट, या ये मान लो 10,000 का माल था, लॉस हुआ है, फायर से ख़त्म हो गया,
तो ये हमारा लॉस हो गया। एक लॉस का अकाउंट खोल देते हैं हम, लॉस वाई स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक वाई फायर, लॉस ऑफ स्टॉक वाई फायर, डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट होगा? मान लो 10,000। परचेज अकाउंट किस वैल्यू से क्रेडिट होता? कॉस्ट से। 10,000 की कॉस्टिंग थी, उस पर कोई सा भी टैक्स का एग्जाम्पल ले लो, 6% ये दोनों टैक्स थे, 600 रुपये 600 रुपये। तो जो टोटल लॉस हुआ है वो हुआ है हमें 11,200 रुपये का। क्लियर ये एंट्री? ये हम एग्जाम्पल से क्लियर कर रहे हैं। लॉस वाई एक्सीडेंट में कि 10,000 रुपये का गुड्स कॉस्टिंग, लॉस वाई फायर, आग लगी और 10,000 कॉस्टिंग का माल नष्ट हो गया। तो उसकी एंट्री क्या बनेंगी? एक नया अकाउंट लेजर ओपन हो जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक वाई फायर डेबिट टू परचेज कॉस्ट वैल्यू से, और उस पर वो टैक्स की रेट क्वेश्चन में बताएगा कि उस पर CGST SGST किस रेट से या इनपुट जौन सी टैक्स की रेट होगी वो। अब सेकंड एंट्री, ज़्यादातर क्या होता है फायर वायर के केस में, एबनॉर्मल केस में हम इंश्योरेंस करवा के रखते हैं बिजनेस में। तो हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम एडमिट करेंगे और हो सकता है कि क्लेम पूरा मिल जाए, हो सकता है 70% मिले, हो सके 50% मिले। तो फर्स्ट एंट्री ये हो जाएगी। सेकंड एंट्री में क्या करना है? जितने का इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दो उतने अमाउंट से। मान लो 70% से इंश्योरेंस 10,000 की गुड्स में 7,000 का क्लेम पास हुआ हमारा, और लॉस कितने का हुआ था? 11,200 का। टू लॉस ऑफ स्टॉक वाई फायर 11,200 से, बाकी का जो लॉस है 4,200 का, ये कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर। यदि पूरा क्लेम मिल जाए तो P&L में कुछ भी नहीं जाएगा, P&L में बैलेंसिंग फिगर जाता है जितना इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है, बाकी P&L में लॉस ऑफ स्टॉक। अब देखो इसकी फाइनल अकाउंट में क्या एंट्री करते हैं हम। ये P&L अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग एंड P&L, ये बैलेंस शीट हो गई हमारी। तो लॉस ऑफ स्टॉक्स 11,200 से डेबिट है, लॉस ऑफ स्टॉक वाई फायर ये 11,200 से क्रेडिट है। इन दो एंट्री से ये दोनों एंट्री खत्म हो गई। अब हमें ये डेबिट की हैं दो आइटम 11,200, और ये क्रेडिट की हैं 3 आइटम 11,200। तो जो परचेज है, परचेज को परचेज में से लेस कर देंगे, इस परचेज को लेस फ्रॉम परचेज अकाउंट, जो भी परचेज होगी वहाँ से लेस कर देंगे। ये जो इनपुट CGST है और ये भी लेस हो जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में इनमें से ही लेस हो जाएंगे डेबिट साइड में, बैलेंस शीट में लेस हो जाएंगे ये भी डेबिट साइड में जाके। इंश्योरेंस कंपनी का जो 7,000 रुपये लेने हैं ये बैलेंस शीट में शो कर देंगे डेबिट साइड में इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, और जो P&L है ये P&L अकाउंट में टू लॉस वाई फायर दिखा देंगे 4,200 रुपये। शॉन इन डेबिट साइड इन P&L अकाउंट। क्लियर? तो सबकी डबल पोस्टिंग हो जाएगी। तो ये था हमारा एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। तो सिंपल सी एंट्री, जितने पहले लॉस ऑफ स्टॉक, खाली लॉस ऑफ
एक्सीडेंट का अकाउंट भी खोल सकते हो, लॉस वाई एक्सीडेंट डेबिट टू परचेज कॉस्ट वैल्यू से जो टैक्स दे रखे वो क्रेडिट कर देना, टोटल वैल्यू से डेबिट कर देना लॉस अकाउंट को। फिर जितना इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है, यदि कुछ भी नहीं मिलता क्लेम, तो पूरा पूरा पी&एल में चला जाएगा। पी&एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ये पोस्टिंग हो जाएगी। और अब सेकंड एडजस्टमेंट पे आते हैं, ये समझ में आ गई तो उनमें तो कुछ भी नहीं है। सेकंड एडजस्टमेंट है हमारी अब इसी में मान लो परचेज की जगह फिक्स असेट्स खत्म हो जाती हैं, वो एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। लॉस ऑफ फिक्स असेट्स, तो सेम प्रोसीजर होगा, बस परचेज की जगह फिक्स असेट्स आ जाएगी। और फिक्स असेट्स कहाँ से कम होगी? बैलेंस शीट में जाके। क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, चैरिटी। गुड्स हमने चैरिटी में दे दी, तो अब लॉस ऑफ स्टॉक की जगह केवल चैरिटी अकाउंट आ जाएगा, बाकी सारा सेम। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज और टू जीएसटी के जो भी अकाउंट हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। और ये चैरिटी कहाँ चली जाएगी? पी&एल में, कोई इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलनी है। पी&एल अकाउंट डेबिट टू चैरिटी फुल अमाउंट से विद जीएसटी। क्लियर? चैरिटी का हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बस चैरिटी की जगह क्या आ जाएगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज टू जीएसटी। और ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ चला जाएगा? पी&एल में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। क्लियर ये एडजस्टमेंट? अब लास्ट एडजस्टमेंट है पांचवी एडजस्टमेंट, गुड्स विड्रॉल एज ड्राइंग्स। तो यदि बेस समझ चुके हो तो कुछ नहीं है, चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट की जगह क्या आ जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परचेज टू जीएसटी के अकाउंट, या तो वो दो अकाउंट या सिंगल अकाउंट। और ड्राइंग्स कहाँ चली जाएंगी? ये कैपिटल में से लेस हो जाएंगी। ड्राइंग्स कहाँ जाएंगी? कैपिटल में से लेस कर देते हैं ड्राइंग्स को। परचेज में से लेस हो जाएगी जीएसटी में से लेस हो जाएंगे। ये एडजस्टमेंट भी खत्म हो चुकी है। एक होती है इम्प्लाइड इंटरेस्ट। इम्प्लाइड इंटरेस्ट क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई लोन गिवन है और उसके साथ उसकी परसेंटेज गिवन है लोन की, कि लोन फ्रॉम एक्स 1 लाख एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अब हमें ट्रायल में एडजस्टमेंट में गिवन है कि नहीं गिवन? ट्रायल में देखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना गिवन है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना गिवन है? यदि ये इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है 6,000 रुपये का, तो पूरे साल का कितना बनता है? या तो डेट गिवन हो कि लोन हमने साल के बीच में लिया है, वरना क्या मानेंगे? लोन पूरी साल रहा है
और 12,000 ब्याज बनता है। 6,000 का हमने दे दिया, 6,000 का ब्याज क्या होगा, आउटस्टैंडिंग। बाकी 6,000 के ब्याज को क्या मानेंगे, आउटस्टैंडिंग। तो ये एडजस्टमेंट हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं इसको इम्प्लाइड इंटरेस्ट, ये देना ही होता है यदि लोन के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये ध्यान रखना। क्लियर। तो ये हमारी एडजस्टमेंट गुड्स की और इम्प्लाइड इंटरेस्ट की ख़त्म हो चुकी है। अब इसके जो अनसोल्ड सम है वो आपके सामने हम सॉल्व करेंगे समझाते हुए, और ये सारे क्वेश्चन वहाँ से क्लियर हो जाएंगे पॉइंट। और हमारे वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करो, ताकि 1,000 सब्सक्राइब पूरे होने पर ये सारी क्लास आपको लाइव अवेलेबल हो सके। धन्यवाद।